हेलो दोस्तों, मैं विष्णु पुनः आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल मैथ बाय विष्णु पर। और आशा करता हूं कि आप सभी भी एकदम खिलखिलाते हुए मस्त होंगे और आगे की परीक्षाएं जो आने वाली हैं उन सब का तैयारी करने में लगे होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर हैं उन सबको कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने देसी अंदाज में आप सभी के साथ क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करेंगे और उन सभी के कंसेप्ट पे भी हम नजर डालते हुए चलेंगे। तो आज हम ये सिलेक्ट किए हैं कि सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद परसेंटेज, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट SI, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, उसके बाद प्रॉफिट लॉस। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम कवर करेंगे। मेनली नंबर सिस्टम, परसेंटेज, SI, CI और प्रॉफिट लॉस ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते हैं और किसी किसी एग्जाम में तो इसका लेवल भी बहुत ऊपर रखा जाता है। जैसे हम अगर बात करें रेलवे के सभी एग्जाम में तो उन सभी में नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये सभी हम अपने अगले वीडियो में भी कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम, जिसपे हम चर्चा करेंगे। इसके सारे प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका हम प्रैक्टिस करेंगे और उनके कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़े रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कृपया इस पूरी वीडियो में बने रहने का प्रयास करें ताकि आगे आने वाली जितने भी एग्जाम हैं उनमें आपको नंबर सिस्टम से कोई भी परेशानी ना सामना करना पड़े। तो आइए हम चर्चा करते हैं नंबर सिस्टम से। पहला हमारा चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले बात करेंगे वैल्यू ऑफ नंबर। वैल्यू ऑफ नंबर जिसको हम संख्या के मान कहते हैं हिंदी में। दोस्तों, किसी भी संख्या को हम दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा फेस वैल्यू, दूसरा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जिसको हिंदी में अंकीय मान या जातीय मान कहते हैं। अंकीय या जातीय मान। और प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहा जाता है। आप सभी ये पहले भी टॉपिक पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने अंदाज में, अपने लैंग्वेज में, जो कि बिल्कुल देसी तरीके से मैं आप सभी को ये टॉपिक बता सकूं। जैसे कोई क्वेश्चन हम अगर लेते हैं कि 5837, अगर इसमें हम 3 के अंकीय मान के बारे में बात करें तो हमारा 3 होगा, यानी कि संख्या खुद की अंकीय मान होती है। लेकिन अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान के लिए हम काउंट करते हैं, ये हमारा यूनिट डिजिट इकाई का अंक, ये दहाई का, ये सैकड़ा, ये हजार। आगे जैसे हम पढ़ते चले आए हैं, क्या है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जो भी संख्या है। तो अगर हम 3 के स्थानीय मान के बारे में बात करें तो 3 और ये कितने स्थान पे है, दहाई, तो 3 के गुणे 10 इक्वल टू 30। ये हमारा स्थानीय मान है। इसी तरह अगला हम क्वेश्चन अगर लें 73954, इसमें अगर हम 7 का अंकीय मान पूछें तो आपका आंसर होगा कि 7। लेकिन जब हम इसके स्थानीय मान की बात करेंगे तो हम काउंट करेंगे इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 7 गुणे 10 के पावर 4। ठीक है, तो ये हमारा 70,000 हो जाएगा। ये हमारा है स्थानीय मान।
ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं, तो आप सभी उन क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्वेश्चन जैसे हम बताते हैं कि कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं 22309, इसमें 2 की स्थानीय मान बताना है। तो आप सभी का उत्तर होगा कि 2 गुणे 1000 यानी 2000। लेकिन अगर हम बात करें कि 2 की अंकीय मान बताइए, तो अंकीय मान हमारा खुद 2 होगा। पीछे हम बात किए हैं कि संख्या ही अपने अंकीय मान के बराबर होती है। 2 का अंकीय मान 2, 3 का अंकीय मान 3, 0 का 0, 9 का 9। और स्थानीय मान के लिए हम काउंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। नंबर जहां भी हो, संख्या जिस भी स्थान पे हो, स्थानीय मान का मतलब ही होता है कि स्थान के हिसाब से संख्या का मान। तो उस तरह से हम स्थानीय मान के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लें, अगली क्वेश्चन हम लें 73295, इसमें 2 और 9 का स्थानीय मान बताना है। तो 9 का स्थानीय मान 9 गुणे 10, 90। और 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 1000 यानी 3000। तो ये 9 का स्थानीय मान है, ये 3 का स्थानीय मान है। लेकिन अगर हम बात करें कि 9 और 3 का अंकीय मान क्या होगा, तो 3 का अंकीय मान होगा 3, 9 का अंकीय मान होगा 9। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन है इनका हम रिवीजन करेंगे। अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 95432, इसमें हम 5 और 3 के स्थानीय मान का योग प्राप्त करेंगे। तो योग प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम 3 का स्थानीय मान निकालेंगे और 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। अब इन दोनों का हमें ऐड प्राप्त करना है। तो 5000 में अगर हम 30 ऐड करते हैं तो हमारा होगा 5030। ऐसे स्थानीय मान का योग ज्ञात करते हैं। अगर इसी में हम पूछ लें कि 9 का स्थानीय मान और 3 के अंकीय मान का योग बताइए, तो 9 का स्थानीय मान होगा 90,000 और 3 का अंकीय मान होगा 3। इसका योग होगा टोटल हमारा 90,003। तो दोस्तों, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, ये टॉपिक समझ में आया, तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। और जो लोग भी वीडियो पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं, पूछ रहा है, इसमें पूछ ले कि 4 और 2 का स्थानीय मान बताइए। तो 2 का स्थानीय मान होगा 2 गुणे 10, 20। और 4 का स्थानीय मान होगा 4 गुणे 1, 10,000, तो 40,000। यह स्थानीय मान है। अगर इनका योग पूछ ले तो 40,000 20, और अंतर पूछ ले तो घटा देंगे। 40,000 में से 20 घटा देंगे। 0, 10 में से 8 गया, 2 गया 8, ये 9, ये 9, ये 3। ये अंतर है और ये हमारा योग है। ऐसे ही सारी क्वेश्चन जो है हम डिस्कशन करेंगे, समझेंगे और अगले टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी कराए, ये किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है 7 का अंकीय मान और इसी का स्थानीय मान का योग। स्थानीय मान का योग। तो सबसे पहले हमको पता है कि 7 का अंकीय मान 7 और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 7 गुणे 100 यानी 700।
योग करना है तो 700 में 7 योग कर देंगे तो 707। ये हमारा उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम जैसे लेते हैं, इसमें पूछेगा 9 के स्थानीय मान का योग बताइए। तो इसमें हम देखेंगे 9 हमारे दो बार है, एक यहां है एक यहां है। तो सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे, इसका हो जाएगा 900। कैसे निकालें पता है, जहां संख्या है वहां उसके बाद जितने अंक है उतने जीरो। इसका हो जाएगा 90,000 और इन दोनों का योग हो जाएगा 90,900। ठीक है। ऐसे ही अगर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 67,540 में 7 और 5 के स्थानीय मान का अंतर, 7 और 5 के स्थानीय मान का अंतर पूछे तो 7 का स्थानीय मान 70,000, 5 का स्थानीय मान 500। माफ कीजिएगा 7,000 होगा। 7 का स्थानीय मान 7,000 और 5 का स्थानीय मान 500। अंतर निकालना है तो 7,000 में से 500 निकाल दीजिए, यानी आपको मिलेगा 6,500, 6500। तो ऐसे हम स्थानीय मान अंकीय मान का क्वेश्चन हल करेंगे, उसका अंतर उसका योग जो भी निकालना हो हम ऐसे करके क्वेश्चन का स्थानीय मान और अंकीय मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं 754,329। इसमें अगर हम 5 का स्थानीय मान और 2 के अंकीय मान का योग निकालें तो क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 और उसके बाद 4 जीरो यानी 50,000, और 2 का अंकीय मान 2 ही होगा तो 50,000 में से 2 निकाल दीजिए, सॉरी 2 ऐड कर दीजिए तो 50,000 2 हमको मिलेगा। ये हमारा उत्तर होगा योग, 5 और 2 के स्थानीय मान और अंकीय मान का योग। तो आपको इस बात को समझना है कि ध्यान से देखना भी है एग्जाम में, जल्दीबाजी में आप अंकीय मान का स्थानीय मान न निकाल दीजिएगा। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन है आप किसी बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे में हम बुक अगर बात करें रेलवे के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए तो राकेश यादव सर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मार्केट में वैसे तो बहुत सारी बुक अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है एक 80 क्वेश्चन का जिसमें कंटेंट जो है वो सिलेक्टेड कंटेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप राकेश यादव सर का कोई भी बुक उठा लीजिए। अगर आप नए कंपटीटर हैं तो आप 7300 प्लस बहुत पुरानी बुक है सर की, उसमें बेसिक कंसेप्ट दिया गया है, वो लीजिए। और नहीं तो बहुत ही अपडेटेड बुक आई है मार्केट में राकेश यादव सर की, कैरियर व्हील की, तो आप उस मार्केट में जाइए और बुक को लाइए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसी में दशमलव में क्वेश्चन दिया हो जैसे 3.89, इसमें अगर 8 की प्लेस वैल्यू पूछे तो हम 8 गुणे 1/10, ये हमारी है डेसिमल नंबर का स्थानीय मान। अगर हम 9 की बात करें, 9 का स्थानीय मान तो 9 गुणे 1/100। कैसे किए, जहां संख्या है उधर से काउंट करेंगे, कितने अंक पे है, 1 अंक पे, यानी 1/10। जहां संख्या है काउंट करेंगे कितने अंक पे है, 2 अंक पे, तो 9/100। 3 का तो 3 होगा ही, पता ही होगा आपको। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 4542, इसमें 4 का जो अंकीय स्थानीय मान जो होगा वो 4 गुणे
1/100 काउंट किए हैं 2 बार। 2 का अगर निकालना हो 2 गुणे 1/1000। लेकिन अगर हम निकाले 5 का स्थानीय मान तो 5, 4 का स्थानीय मान तो 4 गुणे 10 40। तो ऐसे डेसिमल वाले क्वेश्चन का हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। समझ गए आप? दशमलव वाले क्वेश्चन थोड़े से परेशान करते हैं, इसलिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। अगर आप लेना चाहें तो एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं 795.2। इसमें 2 का स्थानीय मान क्या करेंगे, 2 काउंट करेंगे, 3 है तो 1000। 5 का स्थानीय मान निकाले तो 5, 9 का निकाले तो 9 गुणे 10, 7 का निकाले तो 7 गुणे 100, 700। ये हमारा है डेसिमल का स्थानीय मान निकालना। इस तरह से हम किसी भी डेसिमल नंबर का स्थानीय मान निकालते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम 2 का लेते हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा 2 का विभाजिता। इसमें क्या होता है, आखिरी अंक सम होना चाहिए, यानी कि 2 से डिवाइड होना चाहिए। जो भी आखिरी है, ये आखिरी अंक है, ये या तो सम हो या 2 से डिवाइड हो। 2 से डिवाइड का मतलब ही सम। ऐसे ही 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का विभाजिता हम लें तो संख्या के आखिरी 2 अंक, ये आखिरी 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम 8 की विभाजिता की बात करें तो 2 के पावर 3, यानी कि आखिरी के 3 अंक एक्स वाई जेड, ये जो 3 अंक है ये 8 से डिवाइड होनी चाहिए। इसका एक और बेस्ट कंसेप्ट हम बताते हैं आपको कि अगर आखिरी जो 3 अंक है, इसमें से ये जो तीसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट जो होगा, अगर ये 0, 2, 4, 6 या सम संख्या हो तो हम इस अंक को नहीं लेंगे, इस नंबर को नहीं लेंगे। आखिरी के 2 अंक ही 8 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर ये डिवाइड है तो संख्या 8 से डिवाइड होगी। जैसे अगर हम लेते हैं 7, 4, 5, 4, 3, 2। अगर हम पूछे कि क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आखिरी के 3 अंक लेंगे। आखिरी के 3 अंक कौन से, ये तीनों। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, अगर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या 8 से डिवाइड है। लेकिन अगर हम इस कंसेप्ट पे बात करें तो हम तीसरी संख्या चेक करेंगे कि क्या ये 8 से डिवाइड है। 0, 2, 4, 6, 8 है, सम संख्या है, तो हम देख रहे हैं कि 4 एक सम संख्या है, यानी इसको हम छोड़ देंगे। आखिरी के 2 अंक को ही 8 से डिवाइड करेंगे। अगर आखिरी 2 अंक 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो आखिरी के 2 अंक 8 से डिवाइड है, यानी संख्या पूरी 8 से क्या है, डिवाइड है। समझ चुके आप? जैसे कोई और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई और एक अंक लेते हैं 795,642। पूछे कि क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आखिरी के 3 अंक लेंगे। आखिरी का 3 अंक हमारा है 642। इसमें तीसरी अंक संख्या देखेंगे 6, सम संख्या है, तो ये तीसरी संख्या सम संख्या है, तो इसको हम छोड़ देंगे। आखिरी के 2 अंक जो है इसी को लेंगे। अगर ये 8 से डिवाइड है, आखिरी की ये 2 अंक जो बचे हैं, 2 संख्या जो बचे हैं, अगर ये 8 से डिवाइड होगी तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं होती है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। तो 8 से 42 डिवाइड नहीं होगा, तो यानी ये पूरी संख्या हमारी जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगी। समझ चुके आप?
तो अगर आप चाहे नोट करना तो कर सकते हैं 8 की विभाज्यता के नियम में कि आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर आप थोड़ा सा और स्मार्ट बनना चाहते हैं तो उसमें कहेंगे कि आखिरी से तीसरी संख्या अगर सम हो तो तीसरी संख्या को छोड़ देते हैं। कब? जब सम हो। तीसरी संख्या को छोड़ देंगे, आखिरी की दो संख्या हम चेक करेंगे। अगर आखिरी के दो संख्या 8 से डिवाइड होती है तो हमारी पूरी संख्या जो है वो 8 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगले टॉपिक पे बात करें कि अगर ये संख्या विषम हो, ठीक है, देखिए अगला अगर हम बात करें, जैसे लेते हैं कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं 8 की डिविजिबिलिटी की ही है, हमने अभी बात किया कि आखिरी के 3 अंक जो हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। इसके बाद बात की कि अगर आखिरी से तीसरी संख्या सम हो तो हम दो संख्याओं को चेक करते हैं, आखिरी की दो संख्याओं को चेक करते हैं। अगर आखिरी की दो संख्या 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। लेकिन अगर आखिरी से तीसरा अंक जो है वो सम ना होके विषम ऑड नंबर आ जाए, तब हम क्या करेंगे? अगर ये संख्या ऑड आ जाए, तीसरी संख्या ऑड आ जाए, तो आखिरी दो संख्याओं में हम 4 ऐड कर देते हैं, आखिरी दो संख्याओं में 4 ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद अगर संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे अगर हम चेक करें 7 5 4 6 3 9 1, अगर पूछें कि ये संख्या 8 से विभाजिता होगी, 8 से डिवाइड होगी, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे आखिरी के 3 अंक। आखिरी के 3 अंक हमारा है 391, तो इसको हम चाहे तो 8 से डिवाइड देकर चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना है तो हम चेक करेंगे कि आखिरी से जो तीसरी संख्या है सम है कि विषम है। अगर सम होती तो आखिरी दो संख्या को चेक करते, लेकिन यहां तो आखिरी से तीसरी संख्या विषम है, तो इस संख्या को छोड़ देंगे और आखिरी की दो संख्याओं में हम 4 ऐड करेंगे, तो 91 में 4 ऐड करेंगे तो 95 हो जाएगा, 95 हो जाएगा। क्या 95 8 से डिवाइड होता है? नहीं। तो यानी कि ये पूरी संख्या जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगी, ये गलत है। ये संख्या पूरी 8 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 495662, पूछे कि क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे? आखिरी के 3 अंक लेंगे, इस तीनों अंक को भी हम 8 से डिवाइड करके देख सकते हैं। थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तीसरा अंक चेक करेंगे, ये तो सम है भाई, सम है यानी कि हम आखिरी के दो अंक को चेक करेंगे, 8 से डिवाइड है तो ये नहीं डिवाइड है। अगर यहां सम ना होने के बावजूद अगर ये विषम होता, 5 होता, तो इसको हम काट लेते और आखिरी के दो अंक में 4 ऐड कर देते, 62 4 66। अब चेक करते क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है? जी नहीं, ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है, आखिरी के दो अंक 8 से डिवाइड नहीं है, यानी ये पूरी संख्या जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगी। समझ चुके हैं आप? तो ऐसे ही हम 2 का डिविजिबिलिटी, 4 का, 8 का, ये सब देख चुके हैं। 2 का क्या होता है? आखिरी का 1 अंक। 4 का क्या होता है? आखिरी से 2 अंक। 8 का क्या होता है? आखिरी से 3 अंक। थोड़ा स्मार्ट बन जाइए, तीसरे अंक को चेक कीजिए, अगर वो सम है तो 2 ही अंक पे हम चेक कर लेंगे, आखिरी के 2 अंक से चेक कर लेंगे। अगर विषम है तो तीसरी अंक हटा के आखिरी के 2 अंक में 4 ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर संख्या आखिरी दो संख्या 8 से डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी क्रम में हम आगे अगर बढ़ते हैं 2 4 6 का हम बात कर लिए, आगे बात करेंगे, सॉरी 2 4 8 की बात हम कर लिए, आगे करेंगे 6 का। 6 का चलिए, इसको करने से पहले हम 2 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे 6 4 8y6 कह रहा है कि
संख्या 8 से विभाज्य है, संख्या 8 से विभाज्य है, तो x का मान बताइए, सॉरी y का मान बताइए। कोई संख्या है 648y6, कह रहा है कि ये 8 से डिवाइड है, तो y का जो है, ये यहां जो y दिया है पूछ रहा है इसका y का मान बताइए। चलिए y का मिनिमम लेते हैं, मिनिमम, ठीक है। तो आखिरी 3 संख्या हम लेंगे, चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड है कि नहीं। उसमें भी थोड़ा स्मार्ट बन जाते हैं। 8 ये इवन है तो हम 2 ही अंक से काम चला लेंगे, ये 6 है और ये y है, तो यहां हम क्या रखें कि ये दोनों संख्याएं जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएंगी। तो आप सभी आंसर देंगे कि अगर 16 8 से डिवाइड है तो y के बदले हम 1 रख सकते हैं और 6 है, यानी ये संख्या अगर हम y का मिनिमम मान 1 लेते हैं तो ये 16 बन जाएगा जो कि 8 से डिवाइड है, तो y का मिनिमम मान हमारा होगा 1। समझ गए। अगर अगला क्वेश्चन हम ले लें 4 3 9 x 5 6, ठीक है। कह रहा है कि ये संख्या जो है, ये जो संख्या है ये 8 से विभाज्य है, 8 से तो विभाज्य है, तो x का मान बताइए, मिनिमम, x का मिनिमम मान बताइए। कह रहा है कि 4 3 9 x 5 6, ये पूरी संख्या जो है वो 8 से विभाज्य है, लेकिन विभाज्य है तो 1 का आप मिनिमम मान बताइए। अगर 1 का हम x का यहां क्या मान रखें कि ये संख्या जो है 8 से विभाज्य हो जाएगी, तो हम चेक करेंगे। आखिरी से 3 अंक लेंगे, इधर का कुछ काम नहीं है। आखिरी का 3 अंक x 5 6, या तो इसको हम सम ले लें, अगर सम संख्या पूछा होता तो सम लेते, विषम पूछा होता तो विषम संख्या लेते, कुछ नहीं पूछा है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आखिरी के 3 अंक ये 56 से डिवाइड है, ये 56 जो है वो 8 से डिवाइड है। यहां क्या रखें कि अगर हम यहां कुछ भी रख देते हैं तो ये भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। अगर हम यहां 1 रखते हैं तो 156 हो जाएगा, तो 8 दूना 16 नहीं जाएगा, 8 7 नहीं जाएगा, 2 लेते हैं 24, यानी x का हम मान मिनिमम 2 रखते हैं, x का मिनिमम मान 2 रखते हैं, तो क्वेश्चन 35 होगा। 8 से मल्टीपल करेंगे तो 8 तिल्ली के 24, 1 बचेगा और 8 दूना 16, ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, 256। यानी x का मिनिमम मान हम अगर 2 लेते हैं तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। समझे। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 2 4 6 8, सॉरी 6 नहीं, 2 4 और 8 की डिविजिबिलिटी खत्म हुई। आगे हम बात करेंगे 3, ठीक है। आगे बात करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी। 3 से विभाजिता का नियम। 3 से विभाजिता का नियम, इसमें क्या होता है, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक ऐसे ही 9 का भी होता है। अंकों का योग अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। पूछे कि 3 से विभाजिता का नियम, तो हम जितने भी अंक दिए होंगे उन सब का ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 9 से पूछेगा तो सभी अंकों का योग करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर इस तरह से हम एग्जाम में करते हैं तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो हम समझते हैं कि क्या करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है 4 3 2 4 2, पूछेगा कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है, 3 से विभाजित है होगी, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, यानी ये संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी। अगर आप नहीं समझे तो ऐड करेंगे, ये 4 था, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11 और 11 4 15, 15
यहां करें तो ये भी डिवाइड है, इसको ऐड कर दें 5 1 6 तो ये भी डिवाइड है। ठीक है, तो इससे हम बचेंगे एग्जाम में, हम इस टॉपिक इस कंसेप्ट से बचेंगे, हम डायरेक्टली देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 5 7 2 1 0, पूछेगा क्या ये संख्या, ये जीरो नहीं लेते हैं, यहां 3 ले लेते हैं। चलिए, पूछेगा कि क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है, तो हम चेक करेंगे। तो पहला नियम तो है कि हम ऐड करेंगे, नंबर को आपस में ऐड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन हल करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फार्मूला याद होने चाहिए, 1 से 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और कम से कम 1 से 25 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। पहाड़े तो याद होने ही चाहिए, टेबल जिसको आप कहते हैं, मिनिमम 20 तक आपको याद होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 3 से 3, ये 3 और 7 5 12, यानी ये 3 से डिवाइड है, इसको हम ऐड भी कर देंगे, 2 1 3 तो 3 से डिवाइड है, यानी ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, इस कंसेप्ट से हम एग्जाम में सवाल जल्दी से हल करने की कोशिश करेंगे। अगला कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप जरूर हमें कमेंट करें। अगला क्वेश्चन अगर हम ले लें 79543, ठीक है, चलिए एक और बढ़ा देते हैं 2। कह रहा है कि कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 3 का समझ चुके हैं, 9 से सेम फार्मूला है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम अंकों का योग करते हैं 1 2 3 4 ऐड करते हैं 4 3 7 2 9 1 10 इक्वल टू जो भी हो, तो हमारा टाइम टेकिंग होगा। थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं, हम डायरेक्टली यहां से क्या करेंगे, देखेंगे 9 से 9 कट जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, बच गया 3, यानी ये संख्या हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। बेसिकली अगर हम लेते हैं तो आपस में ऐड कर देंगे 9 7 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 3 28, 28 2 30। ये 30 जो है वो 9 से डिवाइड होगा? जी नहीं, नहीं होगा। तो अगर हम ऐड करते हैं तो 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी अधिक हो, हमारा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि हम धड़ल्ले से क्वेश्चन देखें एग्जाम में और धड़ल्ले से उसको बनाने का प्रयास करें। इस वजह से अगर हम बनाते हैं तो हम जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे अगर हम बोले 695442 पूछ दिया जाए कि क्या ये संख्या 9 से डिवाइड है, तो आप चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, 9 से 9, 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 2 21, 21 नहीं जाएगा 9 से, यानी ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, अगर कट जाता तो ठीक है, हो जाता, नहीं कटा। इससे भी स्मार्ट अप्रोच लगाएं तो 6 5 11, 11 यानी 1 1 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 यानी 1 और 2 1 3, यहां भी ऐड करेंगे तो 3 आएगा, यहां भी ऐड करेंगे तो 3 आएगा। चाहे आप जैसे करने की प्रयास करें, बात एक ही है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जितना जल्द से जल्द एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को निपटा दें। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो, तो आपकी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप ये क्षमता रखें कि सबसे पहले मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसके बाद रीजनिंग अटेम्प्ट करें, और कोशिश करें कि 1/3 में ही आप क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के निपटाने। जैसे आपके 1 घंटे की एग्जाम है, तो जैसे हम जीडी की बात करें, 20-20 क्वेश्चन का पैटर्न बना दिया है, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन हिंदी और 20 क्वेश्चन जीके। तो 20 और 20 40 क्वेश्चन हमारे होते हैं। तो 40 क्वेश्चन अगर हम कोशिश करें कि 40 क्वेश्चन को हम अप्रोक्स 30 मिनट में, उससे कम में कोशिश करें अगर हो पाता है, तो हम 30 मिनट के अंदर निपटा देते हैं 40 क्वेश्चन को, तो हमारा टाइम बचेगा आधा। तो उस आधे समय में हम अपना जीके जीएस और हिंदी मेंटेन करेंगे। और एक बात और है, किसी भी एग्जाम में आपको 1 अटेम्प्ट में किसी भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। पहले अटेम्प्ट में 2 भाग में डिवाइड कीजिए। पहले पार्ट में 80% 70% ले लेते हैं, 70% क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाने चाहिए बेसिकली एकदम करेक्टली, सही सही बिल्कुल 70% आप अटेम्प्ट कर दीजिए। अब रहा 30%, तो आप पुनः रिवाइज जो करेंगे तो उस 30% को आपको जो आता है उसको सॉल्व करेंगे, नहीं आता है, अगर आप 50-50 पे हैं तो आप
तुक्का लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि 80 प्लस या 80% हम बात करें किसी भी एग्जाम में, अगर 100% है तो आप 80% सही कर चुके हैं, तो ये कोशिश करें कि तुक्के से बचें। फिर भी 2-4 तुक्के लगा सकते हैं। अगर आप 50-50 में हो, आंसर एलिमिनेट करें, 4 आंसर में से 2 क्वेश्चन आपको लग रहे हो कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, बच गए 2 आंसर आपके, तो उन 2 आंसर में आप 50-50 चांस ले सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि 111 डॉट 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 1 ये n अंक तक गया है, कह रहा है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है, रिपीट किया है 1111 n अंक तक, और कह रहा है कि ये 9 से विभाज्य है। अगर विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आइए कंसेप्ट देखते हैं कैसे। तो जैसे अगर हम 1 को 2 बार ऐड करें तो 2 आएगा, 3 बार करें तो 3 आएगा, 4 बार करें तो 4 आएगा। अगर हम 1 को n बार ऐड करें तो आंसर n ही आएगा। ठीक है, तो ये जो है 1 1 1 1 n तक है, तो ये हमारा n आएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या आएगा, n। पूछ रहा है कि अगर n से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान, यानी ये 9 से डिवाइड होगा, और उसका डिवाइड होगा तो सबसे छोटा मान क्या होगा। तो अगर हम 9 बार लेते हैं, n का मान अगर हम 9 लेते हैं जो कि 9 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो n का न्यूनतम मान हमारा 9 ही होगा। ठीक है, ये हमारा था। किसी भी संख्या को हम जितने बार ले जाएं, अगर वो किसी संख्या से डिवाइड है तो उत्तर उतनी बार ही हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी संख्या को 1 2 1 ऐड करें तो आंसर हमारा 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 का स्क्वायर 1 2 3 2 1, यानी इधर से चढ़े 1 2 3 और वापस आ जाए 2 1, तो इसका आंसर 3 का स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। 1 2 3 4 3 2 1, इसका आंसर हमें 4 का स्क्वायर प्राप्त होगा। यानी अगर हम किसी संख्या को जितने अंक तक ले जाते हैं फिर वहां से वापस आते हैं तो हमारा उसका आंसर बीच वाली संख्या का उत्तर ही आता है, सॉरी, उसका आंसर बीच वाली संख्या का स्क्वायर ही आता है। यानी किसी संख्या को हम n बार तक जोड़े, 1 2 3, ऐसे ही हम n तक जाएं और वहां से वापस आए तो आंसर हमारा n स्क्वायर के बराबर हुई होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू क्यू सॉरी पी क्यू माइनस क्यू पी किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या है 2 अंकों वाली पी क्यू और उसको हम उल्टा कर देते हैं और उसका माइनस करते हैं, पी क्यू को उल्टा किए हैं तो क्यू पी, और इनको घटाते हैं तो ये किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। आइए इसका कंसेप्ट देखते हैं। कोई भी संख्या हम मान लेते हैं, जैसे संख्या हमने ले ली एक्स वाई, 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, चलिए अगर हम 78 कोई संख्या लेते हैं, ये हमारा संख्या है 8 गुणे 1 यानी 8, ये 7 गुणे 10, अभी हम स्थानीय मान में देखें ऐसे ही लिखते हैं। इसको हम लेंगे 70 यानी 70 प्लस 8, अगली संख्या अगर यहां 6 होती तो 6 गुणे 100 तो 600, इसको हम ऐड करते, छोटे क्लास की क्वेश्चन है, तो 600 प्लस 70 प्लस 8 ऐसे इस क्रम में करते हैं तो 678 आता है। तो आइए अब ध्यान से देखिए, अगर एक्स वाई है तो इसको हम लिखेंगे, कोई 2 अंकों की संख्या है एक्स वाई, तो ये हमारा यूनिट डिजिट है, ये वाई है, ये हमारा 10 डिजिट है तो 10x, 10x प्लस वाई। और इसको अगर हम पलट दें, एक्स वाई को वाई एक्स बना दें, वाई एक्स, तो यहां संख्या बदल गई, ये हमारी हो गई x और ये हमारी हो गई 10y। ठीक है,
10y जमा x। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब किसी संख्या के और उसके उल्टे संख्या का, जैसे कोई संख्या 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है और उसका उल्टा वाई एक्स का अगर हम माइनस करते हैं तो क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए, 10x में से x घटाएंगे तो 9x बचेगा, और ये 10y में से 9y घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9y बचेगा। 9 कॉमन कर लेंगे, x माइनस वाई, ठीक है, बचेगा x माइनस वाई। कहने का मतलब है कि अगर दो संख्याओं का अंक है, 2 अंकों की एक संख्या है, उसका उल्टा कर दें और उसका अंतर निकालें तो हमारा उत्तर हमेशा क्या प्राप्त होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का 9 गुना। जैसे हम इसका अगर हम निकालें तो क्या होगा, अगर योग करेंगे, जिसे मान लीजिए कि अगर हम दो संख्याओं का है, 2 अंकों की संख्या है अगर लेते हैं, तो इसका अंतर हम निकालेंगे तो अंतर निकलेगा 9 गुना में बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, और योग निकालेंगे ये अंतर और ये योग, तो योग निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 11 ब्रैकेट में x प्लस वाई, यानी 11 गुना बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या। इसका कैसे करेंगे, यहीं से हम निकालेंगे, यहां हम माइनस किए हैं तो यहां ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये होगा 10x प्लस x 11x और प्लस 10y और y 11y, 11 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई, ये हमारा प्राप्त हुआ। अगर हम कहें कि दो अंकों की कोई संख्या है और अंकों का स्थान बदल दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए और उनका अंतर निकाला जाए, तो अंतर हमेशा 9 गुना ब्रैकेट में बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये अंतर हमारा है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या 9 गुना, और इसी का अगर हम योग निकालें तो हमारा प्राप्त होता है 11 गुना ब्रैकेट में बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या। ये 2 अंकों की संख्या है। अगर हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं, कोई संख्या हम ले लेते हैं 3 अंकों वाली, कोई 3 अंकों की संख्या लेते हैं एक्स वाई जेड, और इसका हम क्रम बदल दें जेड वाई एक्स और अंतर निकालें, तो ये अभी हम लिखे हैं, ये जेड है, ये 10y है, ये 100x है, ऐसे ये भी 100x है, सॉरी जेड है, ये 10y है और ये x है। अगर इसका हम माइनस निकालें, ठीक है, तो ये देखिए अगर हम माइनस करेंगे तो 10y और ये माइनस का 10y कट जाएगा, ठीक है, बचेगा 100x में से x निकालेंगे तो 99x, और माइनस 100 में से निकालेंगे तो 99z, 99 सॉरी हाँ 99 कॉमन कर लेंगे, x माइनस जेड। कहने का हमारा क्या तात्पर्य है दोस्तों, समझ रहे हैं, अगर 2 अंकों की संख्या पलट के हम अंतर निकालें तो 9 से मल्टीपल होगा, 9 से डिवाइड होगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, जोड़ करें तो 11 गुना होगा बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या, 3 अंकों की संख्या उल्टा करें तो ये 99 का मल्टीपल होगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो ये जो क्वेश्चन दिया था, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमने बताया कि कोई संख्या 2 अंकों की हम लेते हैं और उसका उल्टा करके अंतर निकालते हैं तो वो संख्या हमेशा 9 की मल्टीपल होती है, यानी ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी, 9 से विभाज्य होगा, समझे आप। कहने का हमारा तात्पर्य है कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या है और संख्या को उल्टा कर दिया जाए और उसका अंतर निकाला जाए तो संख्या हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, यानी 9 से डिवाइड होगा, 9 का मल्टीपल मतलब कि 9 से डिवाइड, और उनका अगर हम योग निकालें तो वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी कि वो 11 से डिवाइड होगी। वैसे ही 3 अंकों की कोई संख्या लेते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, क्रम बदल देते हैं, तो वो संख्या 99 की मल्टीपल होगी, 99 का मल्टीपल यानी 9 से भी और 11 से भी, तो वो संख्या हमेशा 9 से डिविजिबल होती है। कितने भाई ये सब समझ गए, अगर नहीं समझे तो पुनः देखिएगा।
तो ये हमारा था 2 अंकों की संख्या, ऐसे 3 अंकों की संख्या बता दी है। अगली कंसेप्ट पे हम बात करेंगे। हम 2 का, 4 का, 8 का, 9 का, 3 का देख चुके हैं। 11 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, 11 से विभाजित है। अब हम बात करें 11 की डिविजिबिलिटी। दोस्तों 2 का सीख गए, 4 का सीख गए, 8 का सीख गए, 3 का सीख गए, 9 का सीख गए। अब हम बात करेंगे 11 से विभाजिता का नियम। बात करेंगे 11 की विभाजिता का। सबको पता है, कोई संख्या लेते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये कोई संख्या है मान लेते हैं। तो इसमें हम सबको पता होता है कि अल्टरनेट जो संख्या होती है उनका हम योग करते हैं। एक और ले लेते हैं, ठीक है, एक और लेते हैं, यहां डी मान लेते हैं, और फिर दूसरी संख्या का अल्टरनेट लेते हैं ऐसे। तो x प्लस जेड प्लस बी प्लस डी, और इधर y प्लस ए प्लस सी। इन सब का अगर अंतर, इनका अगर अंतर हम निकालें तो या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 11 से विभाजिता का नाम यही कहता है कि संख्याओं को अल्टरनेटिव ऐड करते हैं और अल्टरनेटिव योग करने के बाद उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने के बाद या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल हो, यानी 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम कोई संख्या आप लेते हैं, ये तो हम एग्जाम्पल लिए थे, अगर हम कोई संख्या लेते हैं 754325, ठीक है, ये हम संख्या लिए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। कैसे? पहले अल्टरनेटिव ऐड करेंगे 742, और ये आगे कुछ नहीं है तो यहीं तक रहेंगे हम, ठीक है। फिर एक और अल्टरनेटिव लेंगे 5, 3 और 5, इन सबको आपस में ऐड करेंगे। 7 4 11 और 2 13, इनको ऐड करेंगे 5 3 8 और 8 5 13। इनका अंतर हम निकालेंगे, यानी 0 बचा हमारा। 0 आया तो ये संख्या 11 से डिवाइड है। अगर यहां 0 ना होकर के कोई 11 का मल्टीपल आता है तो वो संख्या भी हमारी 11 से डिवाइड होती है। तो ये संख्या हमारी 11 से डिवाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सॉरी, अगर हम इसको चेक करते हैं 754325, 11 से आप डिवाइड करेंगे तो 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, यहां बचेगा आपका 9, ये 4, 11 8 जा 88, यहां बचेगा 6, यहां 3, 11 5 जा 55, सॉरी 11 5 जा 55, यहां आपका बचेगा 8, यहां फिर आगे ले जाएंगे तो हमारा बचेगा 2 7 77, ये 5 कट गया भाई। यानी अगर हम अल्टरनेटिव ऐड करके उसको माइनस करते हैं और वो 0 के बराबर हो, ये 11 का डिविजिबल, 11 का मल्टीपल हो, तो संख्या 11 से क्या होती है, विभाज्य होती है। समझ चुके भाई आप? कोई और अगर आपको इसमें एग्जांपल लेना है तो ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं, कह रहे हैं कि 93248x6, कह रहा है कि ये संख्या 11 से डिवाइड है। ये संख्या 11 से क्या है, डिवाइड है। तो x का मान बताना है, 11 से डिवाइड है तो x का मान बताना है। हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव योग करेंगे। 9 2 8 6 ऐड करेंगे, 9 2 11, 11 8 19, 19 6 25, प्लस 4 3 7 और प्लस 1 7x। यानी अगर हम इधर 25 है और इधर 7 प्लस x है, इन दोनों का अंतर निकालें तो अंतर हमारा या तो 25 आ जाना चाहिए, सॉरी 0 आ जाना चाहिए, या 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 25 है, 25 में से 7 निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 18, 18 जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 है तो अगर हम यहाँ 7 रख देते हैं, x का मान 7 रख देते हैं, 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, और 14 को 25 से निकालेंगे तो हमारा 11 बचेगा। तो 11 बचेगा यानी 11 से डिविजिबल होगा। 0 आता तो भी डिविजिबल होता।
तो कहने का मतलब ये है कि 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम अल्टरनेटिव अंकों का योग लेते हैं और उन अल्टरनेटिव का आपस में हम अंतर निकालते हैं। अंतर अगर 0 के बराबर हो या 11 से डिवाइड हो, 11 का मल्टीपल हो, तो पूरी संख्या हमारी जो है वो 11 से डिवाइड होती है। तो ये इतने सारे कंसेप्ट आज हम सब सीख चुके हैं। इन सभी पे आप अपने घर पे बैठ के किसी भी प्रॉपर बुक से इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और अगली क्लास में अगर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। हम कमेंट आपका पढ़ेंगे और अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छे तरीकों से आपसे हम जुड़े और आपको समझाने की कोशिश करें। तो सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो प्रैक्टिस है। आप जितने भी कंसेप्ट आज हमने पढ़े, 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 8 की, 3 की, 9 की, 11 की, इन सब का कंसेप्ट आप देख चुके हैं। इससे आप अपना प्रैक्टिस करेंगे और मैं यहां कोशिश कर रहा हूं कि अगले जो भी एग्जाम है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जितने भी टाइम हमारे पास है, इसमें हम जितने भी टॉपिक कवर करेंगे वो कंसेप्ट के साथ, क्लियरिटी के साथ खत्म करेंगे ताकि दोबारा आपको कंसेप्ट पढ़ने की कोई जरूरत ना पड़े। आप प्रैक्टिस करते रहें और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। धन्यवाद।